नगर पालिका परिषद की अंतिम बैठक आयोजन। 50 से अधिक विकास कार्य सर्वसहमति से पारित हुए। नपा के सभी पार्षदों का नाप अध्यक्ष ने किया सम्मान। सभी पार्षदों ने राजनीति से हटकर नाप अध्यक्ष के कार्यों को सराहा। नगर पालिका की दुकानों का बढ़ा हुआ किराया वापस लिया। नगर पालिका के नवीन भवन में बुधवार को परिषद की अंतिम बैठक आयोजित की गई। 50 से अधिक विकास कार्य सर्वसहमति से पारित हुए। सभी पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के कार्यकाल की सराहना की। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से परिषद की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। आदरणीय हमारे जितने भी यहाँ मित्र हैं, नगर पालिका परिषद भवन में हम आप सबका स्वागत करते हैं। 1/10/2019 में जो बैठक लंबित हुई थी, इस बैठक की टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और चूँकि इसकी पुष्टि हमको पहले करना पड़ेगी, इसके बाद कार्रवाई प्रारंभ होगी, तो इसको विस्तार से बताने की आवश्यकता है क्या? आप लोगों के पास सबके पास एजेंडा था ही, इसकी पुष्टि की जाती है क्या? चलिए, धन्यवाद। इसकी पुष्टि के बाद जो बजट है हमारा, पहला विषय अनुमानित बजट है 4,79,70,440 रुपए का अनुमानित बजट है और अनुमानित बजट है वो व्यय होगा 4,85,94,54,405 रुपए। 35 रुपए की बचत का प्रावधान किया गया है। ये हमारे 2020-21 में जो काम होना है उसके लिए अनुमानित बजट है। साथ ही आगे भी हमारे सभी पार्षद साथियों ने जो मैक्सिमम प्रस्ताव दिए थे वो उसकी पुष्टि हमने कर ली और सबका टेंडर प्रक्रिया आज से इस बैठक के बाद ही प्रारंभ हो जाएगी। वो सब काम तो हम करेंगे। इसके साथ ही जो इस बैठक के लिए जो प्रस्तावित है वो है मुख्य नगर पालिका, जिस बजट तो हो गया, एक जेसीबी मिनी, ये क्रय करना है। क्रय कर लिए, इसकी पुष्टि के लिए ये हमने क्रय 23 लाख रुपए में ली है। इसकी पुष्टि के लिए आपके सामने है। छोटी 5 ग्रेड क्या करने हैं जो वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति, इसकी अनुमानित लागत है 30 लाख रुपए। निकाय अंतर्गत स्कूलों में शिक्षा उपकर की राशि से फर्नीचर बनवाने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति बाबत दुर्गानगर चौराहे से अहमदपुर रोड तक दोनों साइड नाला एवं फुटपाथ 82,56,56,332 रुपए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु। वार्ड नंबर 6 में काशीपुरा में सोरन सिंह जी कुशवाहा के श्री मदन लाल जी बघेल के मकान से श्री मोगीराम साहू के मकान तक सीसी रोड एवं आरसीसी निर्माण कार्य के स्तर परिवर्तन बाबत। वार्ड नंबर 6 में साहू धर्मशाला के पीछे सीसी रोड निर्माण कार्य में स्तर परिवर्तन बाबत। ईदगाह चौराहे से नीमताल तक एससीटीआई रोड पर अहमदपुर चौराहे एवं डिवाइडर निर्माण कार्य के संबंध में। वार्ड नंबर 2 में नगर पालिका क्वार्टर के सामने गली एवं सीसी रोड, सामुदायिक भवन, बाउंड्री वाल निर्माण, चित्रपट तथा बच्चों के खेलने के लिए मैदान, बाउंड्री वाल निर्माण, ये सभी प्रकरण है 23,19,200 रुपए का। वार्ड नंबर 2 जतरापुरा गली नंबर 1 से लेकर 3 तक सीसी रोड निर्माण का लागत 14 लाख रुपए, 14,05,000 रुपए, 14,14,800 रुपए का। ये भी इसमें हमने रखा है। इसके अलावा कृष्णा कॉलोनी में पार्कों की बाउंड्री वाल है। वार्ड नंबर 12 जो कनारा क्रिकेट ग्राउंड जो जाना जाता था, आज से वो जो है उषा बाबू ठाकरे खेल परिषद के नाम से जाना जाएगा। और उस ग्राउंड पर जो है वहाँ लाइट भी हमको लगाना है। बाकी सब काम हो गया। इसकी लाइट लगाने की भी प्रस्ताव इसमें है। वार्ड नंबर 9 जतरापुरा में वाटर के पीछे आरसीसी नाली का निर्माण का है। वार्ड नंबर 2 जहाँ भी मटके वगैरह की दुकानें इंक्रीजमेंट हो जाता है, लोग मशीनें खरीद कर देते हैं, वहाँ दुकान बनवा देंगे। मेरा सुझाव है भाई साहब, तो एक नगर पालिका की इनकम भी हो जाएगी
और ये लाभ हो जाएगा। ये मेरी तरफ से प्रस्ताव था। इसके अलावा जो हमारे पार्षद साथियों ने जो प्रस्ताव जोड़ने को दिए हैं, और इसमें अगर और कोई भी है तो वो भी प्रस्ताव इसमें जोड़ लिए जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अपन को लगता है किसी वार्ड में और प्रस्ताव जोड़े जा सकते हैं तो इसको अपन जोड़ लेंगे। अभी नहीं है तो बैठ के भी अपन इसको जोड़ लेंगे। आज की ये बैठक सभी के मन में जो उद्गार थे, मुझे लगता है कि सबने अपने उद्गार बिल्कुल मन से व्यक्त किए। मुझे याद है कि जब विदिशा नगर पालिका परिषद का चुनाव संपन्न हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी जब पदभार ग्रहण करवाने आए थे, उस समय उन्होंने कहा था, सबको कहा था, मेरे को भी कहा था, आप लोगों को भी कहा कि सबको मिलके काम करना है और दिमाग ठंडा रखना है और सबको साथ लेके चलना है। वास्तव में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। वो इसलिए क्योंकि ऐसे कम परिवार होते हैं। आजकल तो परिवारों में हालत ये है कि पति पत्नी और बच्चे हैं और बहू आ गई तो बहू लेके न्यारी हो जाती कि नहीं हो जाती। आजकल ज़्यादा तनाव नहीं देते, माँ बाप भी कहते भैया लग रहो अपने काम करो। मगर हमारी जो परंपरा है, हमारी परंपरा ये है कि जो परिवार संयुक्त रहे उन परिवारों की प्रगति होती है, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। वो मैं उसको मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि ये परिवार इकट्ठा रहा तो शहर की प्रगति होगी। अगर ये परिवार अगर इकट्ठा नहीं होता, अगर नगर पालिका परिषद का मुझे तनाव होता तो शायद इतने सारे काम हम नहीं कर पाते। इसलिए जितने ये 39 हमारे परिवार के लोग बेटे हैं, हमारी बहुएं बहनें हैं, हमारे भाई हैं, सब ने मिलकर इस शहर के विकास में सबका योगदान है। और मुझे याद है कि जब पहली बैठक हुई थी और उस बैठक में मैंने हमारे अधिकारी कर्मचारियों से ये कहा था कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। इसमें ABCD मैं नहीं कर सकता कि ये कांग्रेस के हैं, ये निर्दलीय हैं, ये भाजपा के हैं, ये सब मेरे परिवार के हैं। और ये जो काम बताएं, समझ लो मुकेश टंडन आपको काम बता रहा है, इन सब का सम्मान करना है, सबकी बात आपको सुनना है। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी अधिकारी कर्मचारियों को। जब 2015 में हमने चुनाव लड़ा था, हमारे शहर की स्थिति गंभीर थी। तीन पंचायतों को हमने शामिल किया था। अरुणा जहाँ से पार्षद है उसको हमने शामिल किया था, तमोरिया को, टीला खड़ी को शामिल किया था, बेस को शामिल किया था। 36 वार्ड के 39 वार्ड बने थे। और जो शहर भी था हमारा, उस शहर की क्या हालत है हम सब जानते हैं। मगर हमने इस शहर के विकास के लिए और शहर के जनता की सेवा के लिए संकल्प होकर जब मैंने आप लोगों के साथ काम प्रारंभ किया तो मैं आज बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आज भी आपका साथ उसी ताकत के साथ मुझे मिला। ये हमारी इस परिषद की आखिरी बैठक है, मगर मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि परिवार के रिश्ते जब जुड़ते हैं तो टूटते नहीं हैं। मैं नगर पालिका में आप पार्षद रहो, मैं अध्यक्ष रहूँ ना रहूँ, मगर बड़ा भाई आपका हमेशा रहने वाला हूँ। आप निश्चित रहो। आधी रात को 5 साल में जो आपका अधिकार था, इस जीवन में जब तक रहूंगा तब तक भी आपका ऐसा ही अधिकार रहने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता छोड़ दें। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह जी चौहान, जो इस विदिशा की सबसे ज्यादा चिंता करते हैं और आप लोगों को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए आप जो बताओगे वो सब काम होंगे। और आने वाले जब तक चुनाव नहीं हो जाते, अगले चुनाव में आप लोग जीतो, ये मेरी ओर से शुभकामना है। आप फिर चुनकर आओ, फिर शहर की विकास में अपना योगदान दो। मेरी ओर से ये आशीर्वाद और शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। मगर ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आने वाले जब तक चुनाव नहीं होंगे, जब तक इस परिषद का कार्यकाल खत्म नहीं हो रहा है, ये कार्यकाल निरंतर जारी रहने वाला है। आप लोग जो भी काम बनाए, आपके जो भी प्रस्ताव भी आपने दिए हैं, प्रशासक बैठेगा, प्रशासक से हम ये काम कराएंगे। आपने वार्ड में जनता से जो वादे किए हैं वो आपके वादे पूरे हो, ये प्रयास हमारी ओर से रहेगा।
2015 में जब हमने इस परिषद का कार्यकाल प्रारंभ किया था, 3 पंचायतें जुड़ी थी, सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी और पहली ऐसी परिषद है, चुनाव जीते थे हम वहां थाने के बगल वाली नगर पालिका में। उन्होंने 5 साल गुजारे अपने बस स्टैंड पे और आज समापन कर रहा है मेडिकल वार्ड में। ये मतलब ये भी इत्तेफाक की बात है। शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कॉलेज जो है प्राइवेट भवन में लगता था। शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ चरमराई में थी, इंजीनियरिंग कॉलेज के अलावा कोई कॉलेज था नहीं। ITI भवन जो है प्राइवेट उसमें लगता था। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय दीदी सुषमा स्वराज जी को, जिन्होंने डिग्री कॉलेज हमारे विदिशा में बनवाया। डिग्री कॉलेज आज हमारा खुद का भवन है, हमारा खुद का कॉलेज है। शानदार ITI भवन उन्होंने बनवाया। हमारे गर्ल्स कॉलेज में जहाँ सीमित संसाधन थे उसको विस्तृत रूप धारण करके 10 करोड़ रुपए का विस्तार वहां पर करवाया। 10 करोड़ रुपए की राशि में गर्ल्स कॉलेज में। और तो मध्य प्रदेश में 4 मॉडल कॉलेज स्वीकृत हुए, केंद्र सरकार ने करे 4 में से एक मॉडल कॉलेज विदिशा में बन रहा है। ये भी धन्यवाद स्वर्गीय दीदी को देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं। शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था आज हमारे यहाँ हो गई। मेडिकल कॉलेज शानदार आज हमारे यहाँ है, नर्सिंग कॉलेज हमारे यहाँ है। हमारे बच्चों को अगर बेहतर तरीके से पढ़ना हो तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सारी शिक्षा की व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 3 सालों में, 3 साल इसलिए कहूंगा क्योंकि 3 साल ही हम काम कर पाए। एक और इस परिषद को एक जो अनुभव प्राप्त है, वो अनुभव बहुत मुश्किल से परिषद को प्राप्त होता है। एक और भाई साहब मुख्यमंत्री थे, 3 साल उनके साथ काम किया। 14 महीने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, उनके साथ काम किया। फिर वापस मुख्यमंत्री शिवराज जी बन गए, अब उनके साथ भी हम काम कर रहे हैं। इतना अद्भुत तालमेल मिलाकर इस शहर को लेकर चलना आप लोगों ने जो सीखा है उसके लिए वास्तव में आप लोग बधाई के पात्र हैं। आप अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, हमारे यहाँ जो है शानदार हॉस्पिटल बन गया। विदिशा भोपाल का इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं जितना अपना बन गया। हमने नगर पालिका परिषद में नवाचार करके जगह जगह कैंप लगाए, जनता की सेवा करने का प्रयास किया। 3-3 वार्डों के कैंप लगाते थे। ये काम बेहतर तरीके से कर पाए। रोड की समस्या थी, सारे ब्रिज बन गए, मंडी बन गई, इंडस्ट्री एरिया बन गया। इतने सारे काम, ट्रांसपोर्ट भवन बन गया, वाणिज्यकार भवन बन गया, कंपोजिंग कलेक्टेड भवन बन गया। इतने सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शहर को करा दिए कि अब हमको ढूंढ कर काम करना पड़ेगा। अब बहुत कम काम बचे। सीवरेज लाइन हमने डलवा दी, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन डलवा दी, अब सिर्फ सड़क निर्माण करने का काम बचा है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है। सड़कें टूटेंगी फिर बनेगी, सड़कें टूटेंगी फिर बनेगी। हमने तो तोड़कर एक शहर को 100 साल हमारा शहर साफ और स्वच्छ रखे, ये हमने प्रयास किया है। आज की शानदार बैठक में मैं सभी को, अधिकारी, कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पार्षद साथीगण, सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने 5 साल में हमारे विदिशा की जनता ने जो जनादेश दिया था, उस जनादेश का सम्मान करके जो आपने इस विकास के कार्य में हमको सहयोग किया है, मैं पूरी परिषद की ओर से, हमारे पार्षद साथियों की ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही ये भी क्या है कि कभी कभी मेरा स्वभाव भी रहा है, मेरे स्वभाव के कारण अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद भी व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है, हमने इस विदिशा में जन्म लिया है, जन्म हमने इस विदिशा में लिया है, तो इस शहर के लिए हम कुछ कर पाएं, इस जनता के लिए कुछ कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे माता पिता, हमारे परिजनों को, हमारे शहरवासियों को ये लगेगा कि निश्चित रूप से हमने जिन बेटों के कंधों पर जिम्मेदारी दी थी, जिन बेटियों के कंधों पर जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने उसको निभाने का प्रयास किया है। मैं एक बार पुनः आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस पूरी परिषद में दलगत राजनीति कभी नहीं हुई। ये इतिहास अगर रहेगा तो 2015 से लेकर 2020 के बीच जो परिषद रही है, आप लोगों की परिषद रही है, ये इतिहास आप लोगों के इनाम देने वाला है। मेरे मन में ये था, मेरे कारण परिषद में कई बहुत सारी व्यवस्थाएं वैसी रही। सामान्यतः मैं बहुत ही सीधा रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति हूँ और उसी रास्ते पर आपने चलकर मुझे सहयोग प्रदान किया है। पूरी एजुकेटेड, आजादी के बाद से आज तक जितनी परिषदों के चुनाव हुए हैं उसमें अगर एजुकेटेड, समझदार, प्रगतिशील, सबका साथ सबका विकास
पर उठकर राजनीति काम करने वाली परिषद ये परिषद रहेगी। मुझे बहुत, मैं अपने आप पे फख्र महसूस करता हूँ कि ये सौभाग्य आप लोगों के छोटे और मुझे बड़े होने के कारण जो आप लोगों का प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ है उसके कारण ये हम कर पाए हैं। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक और शक्ति भाई ये टीलाखेड़ी में एक शमशान वहाँ बनना है लाइन के उस तरफ, उसका प्रस्ताव आया है, उसको भी हमने शामिल करना है। विदिशा शहर के सभी सामाजिक संगठन, हमारे सभी मीडिया के मित्र जिन्होंने इस शहर के विकास के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं उनको भी पूरी परिषद की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विदिशा शहर के सभी जनप्रतिनिधि, कल्याण सिंह जी हमारे विधायक रहे, हमारे यहाँ और भी जो जनप्रतिनिधि रहे उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागणों का, शहर के सभी धार्मिक साधु संतों का, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग में हम ये 5 साल जनता की सेवा कर पाए। एक बार पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही सहयोग और आशीर्वाद आप सबका बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने हम विपक्ष में रहने के बाद भी हमको ये शानदार जगह उपलब्ध कराई है। एक बार धन्यवाद ज्ञापित करेंगे गुप्ता जी को। संगीता नीरजपाल मैडम, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता साहब, पकड़िए, रामवती कुमार मैडम, श्री नवनीत कुशवाहा गुप्ता जी, श्रीफल देते हुए श्रीमती इधर देखो, उधर सामने सही कह रहा था गुप्ता जी, गुप्ता जी सही कह रहा था भाई साहब। वाह यार, ठीक नहीं मैं ध्यान रख रहा हूँ। बिल्कुल रखिए। हाँ साहब, श्री राजेश साहब, उसके पहले श्रीमती सुलेखा अनिल यादव जी, तृप्ति आशीष श्रीमती रोशनी जितेंद्र रोहित, अध्यक्ष महोदय उनका स्वागत करते हैं। श्रीमती मालती देवी यादव, श्रीमती राधा पंकज विश्वकर्मा मैडम, श्रीमती राधा विश्वकर्मा मैडम, कृपया आने का प्रश्न इस साइड आ जाइए। श्रीमती अन्ना डॉक्टर श्री विजय सिंह वर्मा, विजय सिंह वर्मा आने का प्रश्न करेंगे। श्री विजय सिंह वर्मा, देखो विजय वर्मा और समस्या आगे पीछे। श्रीमती कृष्णा शक्ति सिंह जी, श्रीमती कृष्णा मैडम, श्री शैलेंद्र सरवैया जी, श्री शैलेंद्र सरवैया जी कृपया आने को कष्ट करेंगे। श्री शक्ति सिंह जी आते हुए
श्री गजेंद्र जी लो थोड़ा सा चेहरा तो देखो सामने भाई